अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काविश के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान हमज़ा। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कोरोना वायरस के हवाले से है। कोरोना वायरस की जो अभी हमें ताज़ा तरीन अपडेट्स मिली हैं JNN न्यूज़ से, वो मुल्क भर में जो कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद है वो 447 हो गई है। इसी बारे में बात करने के लिए आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तहरीक पाकिस्तान हई अल फलाह के चेयरमैन अतहर अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि मरीज़ों की तादाद इस तरह बढ़ती जा रही है, इसकी रोकथाम के लिए क्या अमल होना चाहिए, इस बारे में उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, हम कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सर, हमें बताइएगा इस बारे में कि जो कोरोना वायरस है इसकी मरीज़ों की तादाद एकदम से बढ़ती जा रही है, इतने ज़्यादा मरीज़ यहाँ पे जो होते जा रहे हैं। मुल्क भर में जो आज की JNN की अपडेट है उसमें 447 मरीज़ हो गए। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहला ये है कि कोरोना वायरस जो ऐसे फैल रहा है इसकी रोकथाम के लिए हिफाजती इकदाम नहीं किए गए थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे वो प्रोविंशियल लेवल पे है या फेडरल लेवल पर है, इसको कोई हिफाजती इकदाम नहीं थे। लोगों को आगाही मुहिम बहुत देर से शुरू की गई। अगर ये पहले से बता देते तो शायद इतने मरीज़ ना होते। और जो मरीज़ बाहर से, चाइना से और ईरान से आए हैं, अब जो चाइना में स्टूडेंट्स थे उन्हें चाहिए था कि वहीं रहने देते, वहाँ उनका इलाज भी हो रहा था, लेकिन यहाँ वालिदैन थे, उन्हें अपनी परेशानी थी। लेकिन गवर्नमेंट को इक़दामात मिन हैसुल कौम लेने चाहिए, ना कि अलग-अलग इंडिविजुअली तौर पर उन्हें वहीं रखते, या वो पाकिस्तान आ गए थे तो उन्हें एक मखसूस जगह पर रखा जाता। इसी तरह ईरान से जो लोग वापस आए उनमें ये वबा फैली और वो यहाँ तक फैल कर आई है। तीसरी जो इसकी सबसे बड़ी वजह है वो हमारी दीन से दूरी है। देखें, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जब वो किसी कौम से या कौम उसके निज़ाम से हटती है तो वो उसको हल्का हल्का झटके देकर उसको वापस लाना चाहते हैं। अब कोरोना वायरस का आप देख लें, सबसे पहला इलाज वो ये बताते हैं हाथ धोएं। तो ये तो इस्लाम ने 1400 साल पहले हमें दे दिया कि आप वज़ू करते रहें। जब आप वज़ू करेंगे शुरू में 3 दफ़ा हाथ धुलेंगे, जब आप कोहनी धोएंगे फिर 3 दफ़ा धुलेंगे, यानी 6 दफ़ा आपके हाथ एक वज़ू के टाइम है। और मुसलमान कम से कम 5 दफ़ा तो करेगा, 30 दफ़ा उसके हाथ धुल गए। फिर वो दरमियान में कुरान शरीफ की तिलावत करेगा, वज़ाइफ करेगा, फिर भी वो बावज़ू होगा। फिर हमें कहा गया है कि भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खाने से पहले आप हाथ धो लें, बाहर से आएँ आप हाथ धो लें। ये तो इस्लाम ने पहले से बताया हुआ है। 8 दिन पहले से अगर सर हम देखें तो 8 दिन पहले कोरोना वायरस का कोई नामो निशान नहीं था और पूरे पाकिस्तान का जो रुझान है वो PSL की तरफ था। ना गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई आगाही मुहिम चलाई गई थी, ना पाकिस्तान में कोई कोरोना वायरस के कोई इम्कानात भी कुछ भी नहीं था। लेकिन एकदम से ये जो सारी चीज़ें आगे आके जो एक नुमायाँ हुई हैं, इसकी कुछ पहले आप क्या कहते हैं, इसकी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए थी? मैं आपको अभी बताया भी है कि हिफाजती इक़दामात हमारे बहुत कमज़ोर थे। गवर्नमेंट ये जब PSL शुरू भी नहीं हुआ था उस टाइम कोरोना वायरस के केसेस सामने आना शुरू हो गए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अपना क्रिकेट करानी थी और उसमें यह था कि लोग बज़न ना हो, भागे ना, करोड़ ना भागे, आगे पीछे ना हो। इसी चीज़ को अगर PSL बंद कर दिया जाता लोगों की ज़िंदगी बच जाती। उस टाइम इन्होंने छुपा कर रखा कि हमारा PSL ख़राब ना हो, जो टीमें आई हुई हैं बाहर से, जो प्लेयर आए हैं वो वापस ना जाएं। एंड पर भी तो यही कुछ हुआ। एंड के कुछ मैचेस भी ऐसे हुए कि जो बगैर क्राउड के हुए, बगैर क्राउड के हुए, और कुछ ऐसे हुए जो मुलतवी करके ख़त्म कर दिए गए। तो यही स्टेप पहले ले जाता है। इंसानी कौम की ज़िंदगी से खेलने की बजाय क्रिकेट को अहमियत दी गई। क्रिकेट को अहमियत ना दें, आप कौम को अहमियत दें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक और शेड्यूल पिछले 8 दिन से चल रहा है कि रात 10 बजे जो है वो पूरा शहर और पूरी सिटी जो बंद करवा दी जाती है। तो उस बारे में भी कुछ आप हमें आगाही देंगे? देखें, हिफाजती इक़दामात स्टेप लेने चाहिए, लेकिन इस चीज़ से कोई भी नहीं है कि आप किसी का रोज़गार रोक दें, उन्हें घरों में बंद कर दें। एक चलें जो सरकारी मुलाजिम है उसको घर में रहेगा, वो गवर्नमेंट के अहकामात की पाबंदी करेगा, उसको सैलरी मिल जाएगी। लेकिन जो एक दिहाड़ी वाला बंदा है आप उसको घर भी बंद कर दें, उसको बाहर भी ना निकलने दें, उसका मुतबादिल क्या है? क्या गवर्नमेंट उसको राशन दे रही है? तो इस बारे में उनको इक़दामात करने चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को।
देखें, सबसे पहले कोई भी बीमारी आती है आप उसकी वजूहात देखें। आपने क्रिकेट मैच को अहमियत दी, उस टाइम भी कोरोना वायरस था, आपने उसकी इगाई मुहिम नहीं है, मौसम कौम को बताते ये हिफाजती इकदाम करें तो देन ये बचत हो सकती है। और ये तो अल्लाह ताला का छोटा छोटा अजाब है जिसको वो मतवज्जो करना चाहता है कि मेरी तरफ लौट आओ। फला उसी के निज़ाम में है, उसी की तरफ लौटने में फला है। अच्छा सर जी, आज जो जुम्मे का रोज़ है, जो आज जुम्मे की नमाज अदायगी के लिए जब गए, वहाँ मस्जिदों में ऐलान हुआ था कि जुम्मे की नमाज से 10 मिनट पहले जो है मस्जिद खोली जाएगी और नमाजी अंदर आ जाएं, और नमाज अदा करके फौरी ऐलान कर दिया गया कि आप चले जाएं। तो इस बारे में आप क्या वो कहेंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की वजह से हम जो नमाज का तरीका है, जो नमाज के फ़ज़ाइल हैं और उसके अदायगी का तरीका है, उसकी तरफ लौट कर आए हैं। जो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के ज़रिए खुलफ़ाए राशिदीन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो नमाज जहाँ मस्जिद नबवी है, एक नमाज पढ़ने का 50,000 नमाज़ों के बराबर सवाब है। बेशक। अब वहाँ भी उन्हें हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये होता था बल्कि कि आप लोग फ़र्ज़ पढ़ने के लिए आएँ, फ़र्ज़ पढ़ें, जो पहले के सुनते हैं नफिल हैं या बाद की हैं वो अपने घर में पढ़ें। ये हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस भी है कि आप अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाएं। नमाज से फ़र्ज़ से पहले जो सुनते हैं वो घर में पढ़ें, जो बाद की सुनते हैं नफिल हैं वो भी घर जाकर पढ़ें। उससे ये होगा कि आपके बीवी बच्चे भी राग़िब होंगे इस तरफ, नमाज़ पढ़ते हुए जब आपको देखेंगे तो वो भी राग़िब होंगे। और ये अच्छा तरीका है। ये तो कोरोना की वजह से हम से एक हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ताज़ा हुई है जिसका अजर इंशाअल्लाह हम सबको मिलेगा। और जहाँ तक ये है कि मसाजिद 10 मिनट पहले खोली गई हैं, फ़र्ज़ तो अदायगी हुई है ना जी, फ़र्ज़ अदायगी, फ़र्ज़ अदायगी है, बाकी नमाज तो आपको हुक्म है आप घरों में पढ़ें अपने। अच्छा, हम आपसे एक मैसेज ये भी लेना चाहेंगे कि ये जो रात लेट नाइट जो मार्केट्स खुलती थी वो 10 बजे बंद करवा दी जाती हैं। सबसे ज़्यादा स्पेशलिटीज़ होती है फूड्स वगैरह की, ये 10 बजे सारी बंद हो जाती हैं। उसके अलावा सब दफ़ा 144 के वो कुछ लोग जो हैं वो इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते, 4-5 लोग इकट्ठे। तो ये सारी चीज़ों से आप क्या कहते हैं कि इससे कोरोना को कोई फ़र्क पड़ेगा? देखें, कोरोना एक वायरस है, आ गया है। डेंगू भी तो आता था ना, उसका हम लोग मुकाबला करते थे। अब अवाम को कहा जा रहा है मुकाबला करें, तो पहले ही अवाम को आगाह कर देते कि ये मर्ज़ आ रहा है, इसके हिफाजती तदाबीर ये हैं, तो शायद हम लोग इतने मरीज़ सामने ना आते। अभी जो आपने दफ़ा 144 की बात की है, तो दफ़ा 144 तो जब चाहे गवर्नमेंट लगा देती है, इसके ये नहीं है कि कोरोना की वजह से लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये दफ़ा 144 ना भी लगाएं तो क्राउड वैसे भी नहीं है। आपने इतना खौफ और आज तो पहले फैला दिया है कि लोग निकल नहीं रहे हैं घर से। लेकिन अभी भी आप देख लें, मीर शकीलुर रहमान साहब की गिरफ्तारी की जो एहतजाज हो रहे हैं उसमें हज़ारों सैकड़ों लोग हैं और 2-4 के अलावा किसी ने मास्क पहने हुए हैं। वो क्या उन्हें कोरोना नहीं कुछ कहेगा? बिल्कुल ऐसे ही पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है और उसमें कोई बंदा नहीं शामिल, मास्क नहीं, 2-4 लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो बीमारी आनी है ये अज़ाब है, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें बता दी हैं। बेशक। तो अब इस पर अमल दरामद का टाइम है, अमल दरामद करें, इंशाअल्लाह बीमारियाँ अपनी दूर हो जाएंगी। बहुत सी दुआएँ हैं हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सलातुल हाजात हैं, आप वो पढ़ें, दुआए कुनूत नाज़िला पढ़ें। और ये उलमा कराम जब कोई नमाज़ पढ़ा रहे हैं, आप रुकू के बाद उसमें कुनूत नाज़िला पढ़ें, कुछ दुआएं मांगें। नमाज में जब जिस हालत में आप खड़े हैं वो अल्लाह ताला के आगे खड़े हैं, खुशू भी है, खुजू भी है, वज़ू भी है, और आप दिल से दुआ मांग रहे हैं। सर जी, आप मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कोरोना वायरस के ऊपर कि वो किस तरह के इक़दाम करें? क्योंकि तहकीक तो चल रही है लेकिन उस तहकीक का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। मरीज़ तो दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उसका इलाज सामने नहीं आ रहा। इस पे सबसे पहले जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मेरे ख्याल में स्टेप लेना चाहिए। ये हमारी जो फूड चेन है ना, जो बाहर से फूड आई हुई है, उसमें पता नहीं वो हलाल है या हराम है। लेकिन कोरोना वायरस सबसे पहले उसको अफेक्टेड होता है जिसके पेट में या मैदे में हराम चीज़ गई हुई है, चाहे वो किसी भी शक्ल। अब ये बाहर से जो चीज़ आ रही है हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, इसकी रोकथाम फौरी तौर पर करें।
دوسرا اس کی جو علاج کے لیے کٹس ہے وہ مقامی طور پر تیار کریں. اب 6-7 ہزار ہر بندہ ٹیسٹ افورڈ نہیں کر سکتا, اس کو کریں. ماسک جو ہیں وہ گورنمنٹ خود سپلائی کرے. ابھی دیکھیں چائنا میں سب سے پہلے شروع ہوا ہے. چائنا میں ایک دکاندار نے ماسک کی قیمت بڑھائی, چند تھوڑی سی معمولی 10-15% بڑھا دی. انہیں پتہ لگا, انہوں نے اس کو بلا کے اس کو گرفتار کیا, اس کو گولی مار دی, صرف اس لیے کہ لوگ مر رہے ہیں اور تمہیں پروفٹ چاہیے. بالکل ایسے ہی. ابھی تو پچھلے دنوں پاکستان میں ایک حادثہ ایسا بھی ہوا تھا کہ وہ اسمگلنگ کی شکل میں جو ہے ماسک لائے جا رہے تھے, یہاں سے بھیجے جا رہے تھے, آؤٹ کیے جا رہے تھے پاکستان سے. تو دیکھیں یہاں ہمیں ضرورت ہے من حیث القوم. ہمیں اب لوگوں کو یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ گئے تو ذخیرہ اندوز ہیں, وہ جو اسٹاک مارکیٹ والے ہیں وہ اس کو ذخیرہ کریں گے. تو یہ بھی تو ایک تو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, ایک قوم مسلط کر رہی ہے جو اس پہ بزنس مین ہے. تو ذخیرہ اندوزی ویسے بھی اسلام میں منع ہے. تو سر یہ جو کرونا وائرس ایک اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جس کا شکار پوری دنیا اس ٹائم ہوئی ہوئی ہے, لیکن اگر ہم پاکستان کو مد نظر رکھیں تو وہ غریب طبقہ جو ڈیلی بیسس پہ اس نے صبح روزگار کرنا ہے اور شام کو گھر آ کے روٹی کھانی, تو وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا ہے کہ آپ ملک کو لاک ڈاؤن کر دیں تو جو سرکاری ملازم ہیں, جو سیلری پرسن ہیں, انہیں تو تنخواہ ملے گی, وہ جا کے مارکیٹ سے مہنگا سستا سامان لے لیں گے. جو ایک مزدور ہے, دیہڑی دار ہے, وہ اس کا آپ کیا سوچا ہے اس کو کہ آپ اس کو راشن گھر میں دے رہے ہیں؟ گورنمنٹ کا فرض ہے, یہ حق میں حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں, انہیں نقدی کی شکل میں پیسے دیں یا انہیں گھر میں ان کے راشن دیں. میرے سامنے کافی گھر ایسے ہیں کہ جو چیخو پکار بنا ہے اور ان کے گھر میں راشن نہیں ہے. تو اب میں گورنمنٹ آف پاکستان کا نہ ملازم ہوں, نہ آفیسر ہوں, نہ میرے پاس ہے, لیکن جتنی امداد ہو سکتی ہے الحمدللہ ہم لوگ کر رہے ہیں. لیکن یہ خوف و ہراس نہ پھیلائیں, اس کا آگاہی مہم چلائیں. ہر بندہ, ہر علماء اکرام مساجد میں جہاں بھی ہیں, چرچ میں ہیں, کدھر بھی ہیں, انہیں اس سے آگاہی دیں کہ اس چیز سے آپ بچیں, اور کوشش یہ کریں کہ انہیں اللہ کی طرف رجوع کروائیں. سر یہ لاسٹ ٹائم ایک ایسے ہوا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو یوٹیلیٹیز اسٹور ہیں, جو غریبوں کے بے روزگار جو لوگ ہیں, یا وہ کوئی سستا راشن اگر یوٹیلیٹی اسٹور سے لیتے تو 7 ارب روپے پرائم منسٹر صاحب نے الاؤنس کیا تھا کہ یوٹیلیٹی اسٹور کو دیے جائیں گے. اس کے بعد 2 ویک تک ایسے گزرا تھا کہ یوٹیلیٹی اسٹور کھلے ہی نہیں تھے, اور عوام نے کافی اس بارے میں ہمیں کمنٹس وغیرہ بھی کیے تھے. اس بارے میں آپ کیا ہوگا؟ دیکھیں وہ آپ کا اشارہ ہوگا آٹا اور چینی کا بحران جب پیدا ہوا تھا. ہاں جی. ایک تو انہوں نے قیمت بڑھا دی تھی, قیمت بڑھا کے یہ جو مین ان کے مل آنر ہیں انہوں نے قیمت بڑھائی, منافع کما لیا. اب اس کے بعد جب شور پڑا تو گورنمنٹ نے بجائے قیمت کم کرنے کے سبسڈی کے نام سے 7 ارب روپے دے دیے. وہ کن کو گئے؟ انہی لوگوں کو گئے جن لوگوں نے ریٹ بڑھائے تھے. عوام کو گئے, عوام کو تو چینی اسی طرح ہی ہے. اب آپ یوٹیلیٹی اسٹور پہ جائیں, ایک تو چینی باریک ہے, اس میں آپ 2 چمچ ڈالیں, باہر کا 1 چمچ ڈالیں, وہ ایک برابر ہو جاتا ہے. ملتی نہیں ہے یوٹیلیٹی اسٹور پہ, اویلیبل ہی نہیں ہے. اچھا, سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر وہاں مل بھی جائے تو وہ کہتے ہیں دوسرا سودا بھی خریدیں, اور پھر وہ 1 کلو کی پیکنگ سے کم ہے نہیں. اب جو دیہڑی باز ہے جس نے 700-800 کی دیہڑی لگانی ہے, اس نے پاؤ یا آدھا پاؤ چینی لینی ہے, وہ مارکیٹ سے لے گا, محلے کے دکاندار سے لے گا. اس کو کیا فائدہ ہوا آپ کی سبسڈی دینے کا؟ وہ تو اسی مہنگائی میں وہ لے رہا ہے ریٹ. جی بالکل. یعنی ریٹ بھی بڑھ گئے, مل اونر نے پیسے بھی کما لیے, اور حکومت نے انہیں غریبوں کے نام سے سبسڈی دے کے انہیں پھر نواز دیا. اس سے تو یہ ریٹ کم کر دیتے, 2 روپے کم کر دیتے, عام آدمی کی پہنچ میں ہو جاتا ہے. وہ چاروں طرف ہو جاتے, ہر جگہ پہ ہو جاتے. جی, مل اونر کو سبسڈی دی ہے, عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. جی ناظرین, آپ نے قریشی صاحب کی جو ہمارے ساتھ آج کی گفتگو تھی وہ سنی. انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو آگاہی مہم بھی دی ہے اور حکومت پاکستان کو میسیج بھی دیا ہے, تو اس پہ عمل کریں اور اس طرح اس کی جو ہے روک تھام کی جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.